आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। सवाल ज़िंदगी के चौराहे पर खड़ी एक 24 साल की लड़की का। सवाल हमारे समाज की सोच का, जो ज़िंदगी के कुछ कठिन फैसले लेने को मजबूर करता है। मस्त मौला पतली दुबली एक लड़की जो अपनी माँ का हाथ बटा रही है। उसकी माँ बर्तन मांजकर खाना बनाकर गुजारा करती है। 5 बच्चे जो पालने हैं उसे। इतने में मालकिन एक पुराना सूट लाती है और ज़ोर से आवाज़ लगाती है, मालती, ओ मालती, ले सूट निकाला है, ठीक करा लेना, दिवाली आ रही है, पहन लेना। जी कहते हुए मालती मालकिन के हाथ से सूट ले लेती है और दौड़कर माँ के पास जाती है। माँ देखो, आंटी ने सूट दिया है, रिया दीदी का लगता है, सुंदर है ना, ठीक करा देना, दिवाली पर पहनूंगी। चल जल्दी जल्दी काम निपटा, आंटी का पोछा भी तो लगाना है, जल्दी जल्दी हाथ चला। मालती की माँ काम के बोझ और 3 लड़कियों की शादी की चिंता के बोझ के तले दबी थकी हुई आंखों वाली अधेड़ उम्र की महिला है। हाथ साड़ी के पल्लू से पहुँचते हुए कुसुम मालकिन से पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मालती की शादी है, अगले महीने थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, काम करके उतार दूंगी मैं। मालकिन कहती हैं, दे तो दूंगी कुसुम, पर उम्र ही क्या है उसकी, 16 भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या करूं मालकिन, चारा नहीं है मेरे पास, अभी बाकियों का भी तो देखना है मुझे, और मैं अकेली जान, सब मुझे ही तो देखना है। अब से ना सोचा तो सब ना कर पाऊंगी मैं। मालकिन कहती है, ठीक है, कल ले जाना पैसे। जी मालकिन। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मालती की माँ से जो भी बन पड़ा उसने किया, सब ठीक ठाक निपट ही गया। मालती भी खुशी खुशी लाल साड़ी में लिपटी चुपके से घूंघट के बाहर झांकती अपने ससुराल पहुंची। सब कुछ नया सा था, पर वो बहुत खुश थी। यही सब सपने देखने तो सिखाए थे ना उसको। कुछ दिन तो अच्छे बीते। मालती, ओ मालती, नशे में धुत मालती का पति आवाज लगा रहा था। चूल्हे पे बैठी मालती जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने दौड़ी। दरवाज़ा खोलते ही जोरदार थप्पड़ ने उसके होश उड़ा दिए। कहाँ थी अब तक, बहरी है क्या? बोलते हुए सतीश अंदर बरामदे में पड़ी खाट पर जा गिरा। मालती गाल पर हाथ रखे बस दरवाजे पर खड़ी रह गई। ये तो बस शुरुआत थी। मालती के लिए ये सब मारपीट गाली गलौज जैसे उसकी दिनचर्या ही बन गई थी। इस सब के बीच 3 बच्चे हो गए उसके, पर सतीश की शराब और मारपीट बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शराब के नशे में धुत उसने तीनों बच्चों सहित मालती को घर से निकाल दिया। मालती रोती, आंसू पोंछती माँ के घर लौट आई। वही खाना बनाने का काम पकड़ लिया और अपने बच्चों को पालने लगी। वो अब जज साहब के घर खाना बनाती थी। उन्होंने उसे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। वहीं एक उनका अर्दली भी आता जाता था। जब भी मालती को देखता तो मुस्कुरा देता। पहले तो मालती को अच्छा न लगा, पर धीरे धीरे दोनों बात कर लेते कभी कभी।
वो मालती को बहुत हिम्मत बंधाता था। फिर एक दिन पूछ ही बैठा, मालती, मेरा भी कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मालती भी उसे पसंद तो करने लगी थी, और सतीश भी कभी पलट कर उसकी ओर तो छोड़ो, बच्चों की ओर भी नहीं आया। उसने कभी उनकी सूध तक न ली। पर वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती थी? माँ थी ना, बाप ने निकाल दिया तो क्या, माँ होकर वो कैसे छोड़ देती? उसने इनकार कर दिया। राजेंद्र ने उससे कारण पूछा तो उसका जवाब सुन तो कुछ देर तक चुप रहकर बोला, मालती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो हो और जैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाने को तैयार हूँ। आज से हमारा परिवार भरा पूरा है। दोनों की शादी जज साहब ने कोर्ट में कराई। मालती को लगा जैसे उसके दुखों का बस अब अंत हो गया है। भगवान को भी आखिर दया आ ही गई उस पर। देखते देखते समय कब पंख लगाकर उड़ने लगा, कब 2 साल निकल गए पता भी ना चला। अब एक बच्चा और उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। सब बहुत अच्छा था। पर तभी अचानक एक दिन राजेंद्र को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुई। मालती परेशान होते हुए काम छोड़कर अस्पताल दौड़ी, पर राजेंद्र को सही देखकर जान में जान आई उसकी। डॉक्टर ने बताया, राजेंद्र के दिल के वॉल्व में खराबी है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2-3 लाख का खर्चा आएगा। पहले तो मालती बहुत परेशान हुई, पर फिर हिम्मत बांधकर बोली, चिंता न करो, सब हो जाएगा। और उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया, पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। दिन रात उसे एक ही धुन रहती कि बस पैसा जोड़ना है। एक रात घर लौटी तो बहुत दर्द में थी। उसके पेट में बहुत दर्द था। राजेंद्र ने पानी की गर्म बोतल दी सिकाई के लिए और बोला, कल सुबह ही चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। मालती ने टालते हुए बोला, अरे ये तो होता ही रहता है, ठीक हो जाएगा। पर सुबह तक मालती की हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि यूट्रस में रसोली है, गांठ है, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर मालती ने मना कर दिया, बोली, पहले तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे फिर मेरी सोचेंगे। पर राजेंद्र को ये कहाँ मंजूर था। उसने कहा, मुझे कुछ हो गया तो मुझे भरोसा है तुम हमारे बच्चों को पाल लोगी, पर मालती, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बिना ये जिम्मेदारी ना निभा सकूंगा। और कहते कहते बेचारा सिसक कर रो पड़ा। बड़ी भारी रात बीती। दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने बच्चों को देखते रहे। मालती को लगा जैसे एक बार फिर से नज़र लग गई उसकी मुस्कुराहट को। सब हाथ से निकल रहा है। पर फिर राजेंद्र की तरफ देखा और हिम्मत बांधी, अब की बार नहीं टूटने दूंगी अपना घर। ऑपरेशन करा, मालती अब घर लौट आई थी। राजेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था।
मालती बिस्तर में लेटे लेटे खुशी से भर जाती जब राजेंद्र को अपनेपन से अपने बच्चों और घर को संभालते देखती। अब काम पर लौट आई मालती। थोड़ी कमज़ोर थी पर ठीक थी। लगा जिंदगी पटरी पर लौट रही है। राजेंद्र की ऑपरेशन की डेट भी आ गई थी। अगले महीने ही था। एक दिन काम से लौटी तो देखा राजेंद्र सो रहा था। उसको उठाते हुए बोली, ये कोई समय है क्या सोने का? सांझ को कौन सोता है? चलो उठो। पर राजेंद्र ने कोई जवाब न दिया। जोर से हिलाकर बोली, अरे उठो भी। पर ये क्या था? उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर तो ठंडा पड़ा था। कोई भी हरकत न थी। मालती ने पागलों की तरह जोर जोर से हिलाते हुए चिल्लाते हुए कहा, उठो उठो। पर अब कुछ न होने वाला था। बाहर भी अंधेरा हो चुका था और उसकी जिंदगी में भी। बदहवास सी दरवाजे पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। कुछ समझ ना आया उसको। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। लगा अपना ऑपरेशन करा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर राजेंद्र तो जैसे जानता था कि क्या होने वाला है। वक्त कब किसके लिए रुकता है दोस्तों। 1 महीना हो आया था। हिम्मत न थी पर काम पर तो जाना ही था, क्योंकि अब उस पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। मालती की माँ ने उसे पास बिठाया। बोली, उम्र ही क्या है तेरी, सारी जिंदगी पड़ी है आगे। अकेले कैसे संभालेगी 4 बच्चों की जिम्मेदारी। सुन, कल ही सतीश का फ़ोन आया था, तुझे वापस ले जाना चाहता है। 3 बच्चे उसके भी तो हैं, उठाएगा उनकी जिम्मेदारी खुद। पर माँ, मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं। और तब कहाँ था वो जब रात में ही उसने मुझे बाहर निकाल दिया था। पर तू क्या चाहती है मालती? मैं कब तक तेरा साथ निभा पाऊंगी? आज हूं कल नहीं। क्या चाहती है कि मैं इसी चिंता में घुलते हुए चिंता में चली जाऊं? अरे 3 तो उसके ही हैं, इसे भी पाल लेगा। कहकर माँ उठकर करहाते हुए चली गई। पर मालती सोचती रह गई, क्या करे? जो माँ कह रही है वो भी ठीक है, पर वो राजेंद्र के साथ जा चुकी है। उसका शरीर बाकी है, आत्मा तो उसकी कब की मर चुकी है। राजेंद्र के साथ उसका सब खत्म हो गया। और वो कोई गाय भैंस भी तो नहीं ना कि आज यहाँ कल वहाँ। खुद की सोचे, अपने और राजेंद्र के बच्चों की सोचे, या जो अम्मा कह गई उस पर विचार करे। कुछ समझ ना आता क्या करे। अम्मा के कहने पर सतीश के पास लौट जाए, जिसने उसे निकाल बाहर फेंक दिया था, या अकेले रहकर अपने बच्चों को पाले। अगर वो अकेले रहने का कदम उठाती है तो क्या ये समाज उसे अपना पाएगा? क्या उसे सतीश के नाम का सहारा लेना चाहिए? क्या उसे साफ नज़र से देखा जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं मालती की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सलाह है मालती के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायद मालती अपना निर्णय ले पाए। आप मालती को क्या सलाह देंगे? आपकी एक कीमती सलाह किसी का जीवन बदल सकती है। तो ये थी आज की कहानी। फिर से मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।